Hello everyone, this is Minu Dhankar and again welcome to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कर रहे थे हम। चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये थ्योरी की क्लास है हमारी। मोस्ट ऑफ चैप्टर मैं करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ रेडी कर रखी है। और चैप्टर 2 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से अगर किसी को कोई डाउट है तो कवर कर सकते हो। ओके बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर जो पार्टनर्स हैं उनकी पीएसआर में कोई चेंज आ रहा है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है, वो चाहते हैं कि अब जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाए। ठीक है, मतलब पहले वो उन्होंने पार्टनर्स ने अपनी एक रेशियो सोच रखी होगी। जैसे ये सैक्रिफाइसिंग वाली वीडियो मैंने करा तो रखी है, एक बार बता देती हूँ। जैसे सपोज किया हमने दो पार्टनर हैं ए और बी। पहले ये प्रॉफिट बांटते थे 2:3 में। फिर इन्होंने एक डेट कोई जैसे किसी भी डेट को फिर इन्होंने फाइनल किया कि आगे से ना हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा ना वो 1:1 रहेगा। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है भाई, हम कोई एग्जैक्ट अभी क्वेश्चन में कहेंगे नहीं कि क्या रीज़न है। हो सकता हो पहले उन्होंने कैपिटल इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हो, कैपिटल जब इन्वेस्ट की हो उन्होंने तो इस रेशियो में वो कैपिटल लेके आए हों, या फिर किसी की डेथ हो गई हो, कोई भी रीज़न हो सकता है पीएसआर में चेंज होने का। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट, और या फिर कोई फर्म मर्ज हो गई हो। ठीक है, या फिर जो हमारी कोई भी रीज़न हो सकता है। चलो ये नहीं कर रहे डिस्कस, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अभी इस क्वेश्चन में करेंगे कि जब पीएसआर चेंज हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो हमने सीख ली है, पिछली वीडियो में मैंने करा दी है। अब हम सीखेंगे जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है जो हमारी बैलेंस शीट में पड़ी है, उनमें जो एसेट और लायबिलिटी है उनमें कोई चेंज आया है। भाई कोई किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई हो, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो गई हो, मतलब जिस दिन उन्होंने पीएसआर चेंज किए, जिस दिन से उन्होंने डिसाइड किया उस दिन से वो अपनी एसेट और लायबिलिटी उनको भी रीवैल्यू करना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो दिखाओ। ठीक है, अगर वो घटी हैं या बढ़ी हैं, जो भी उनका रेशियो है उनसे जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको भी आप पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, और ये कैसे बढ़ता है, ऑल पार्टनर में ऑल रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसके लिए आज हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया अकाउंट बनाएंगे हम, जो ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है इनके लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट बनेगा और ये कैसा नेचर है इसका, ये नॉमिनल नेचर का होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये इसका जो रूल है नॉमिनल का। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हम लगा लेते हैं अपनी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सेम वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ओके। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन मैंने बताया क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब पीएसआर में चेंज हो रहा है तो वो पार्टनर चाहते हैं कि अब तक किसी एसेट में कोई गिरावट आई हुई हो, कोई लायबिलिटी बढ़ी हो, घटी हो, एसेट घटी हो, बढ़ी हो, या फिर ऐसा हो कि कोई लायबिलिटी हमने लिखी ना हो, या फिर हमने कोई जो एसेट है वो रिकॉर्ड ना की हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप दिमाग में सेट करें, ये नॉमिनल नेचर है मैंने अभी बताया, इसमें जितने भी खर्चे होंगे ठीक है वो हम डेबिट करेंगे, और जो इनकम है इसके लिए वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पहली बात बताइए मुझे, अगर किसी एसेट की वैल्यू घट रही है, ठीक है, कोई एसेट हमारी थी और उसकी वैल्यू घट गई है तो वो क्या है, अगर किसी एसेट की वैल्यू घट रही है तो वो क्या है, हमारे लिए खर्चा है। तो हम लिखेंगे कि टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। हम यहाँ वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें एसेट की वैल्यू घट गई हो। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, अगर किसी एसेट की वैल्यू घट गई है तो उसको डेबिट कर देंगे। सेम ऐसे इसी में अगर किसी एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो, इंक्रीज हो गई हो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स।
अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जैसे पहले हमने एक फर्नीचर खरीदा था या फिर मशीनरी खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। और फ़ायदा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। देखो ध्यान दो, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, अगर कोई एक्सपेंस है डेबिट करो और कोई इनकम है उसको क्रेडिट करो। तो अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, तो क्या है, ये नुकसान है, और नुकसान को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर इस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी में लिखो, अगर हमारी टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू, अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हमें जो पैसा पे ऑफ करना है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी हैं। अगर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, हमारे लिए क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर लाइबिलिटी घटती है तो उसको क्या कर दें, इंक्रीज, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। बाय डिक्रीज, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। क्लियर हुआ, सिर्फ एसेट्स और हमने लाइबिलिटी की बात की है, दो चीज़ें तो हमने ऐसे रिकॉर्ड कर ली। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको रिकॉर्ड ना किया गया हो तो वो भी लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई एसेट हमने रिकॉर्ड ना कर रखी हो तो उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड ना कर रखी हो, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और हमने लिखी ना हो उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर वही बात बता रही हूँ, एक्सपेंस सारे यहाँ जाएंगे और इनकम सारी यहाँ जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर हमारी नॉमिनल नेचर है, पीएनएल को याद करो, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस जाता है, ये साइड हमारी ज़्यादा रहती है, तो क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या है, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट या गेन जो भी है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी होगा, और किस में, इन ओल्ड पीएसआर। देखो अब तक उन्होंने जिस रेशियो में जो बांटा था, ठीक है, जितना कमाया उन्होंने इस रेशियो के अकॉर्डिंग कमाया। अब उनका कोई नुकसान है या फ़ायदा है, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, अगर हम किसी चीज़ को रिवैल्यू कर रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिजर्व पड़ा हो, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई रिजर्व है या फिर प्रॉफिट बचा हुआ है बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो पुराने पार्टनर को पुरानी रेशियो में दे दो। ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि वहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो वो पुराने पार्टनर की मेहनत का प्रॉफिट है, वो पुराने पार्टनर को पुरानी रेशियो में दे दो। नए रेशियो का कोई सीन नहीं रहेगा, नए रेशियो से सिर्फ हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उससे वैल्यूएशन करेंगे, किसकी, गुडविल की करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको रिजर्व बांटना नहीं है, तो हम वहाँ पर सेक्रीफाइसिंग का जो इफेक्ट हो रहा है उस अमाउंट को क्या कर देंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर फर्म को, यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा जा रही है तो क्या लिख देंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड पीएसआर। सेम ऐसे ही अगर फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, हमारी ये वाली साइड ज़्यादा रहती है, तो क्या कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था रिवैल्यूएशन निकालना। हमें क्या ध्यान रखना है बस, कि अगर कोई हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या कोई ऐसी एसेट है जिसको हमने रिकॉर्ड ना किया हो, वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। अगर किसी एसेट की वैल्यू घट रही है, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लिखेंगे इस साइड। अब देख लेंगे जो हमारी साइड ज़्यादा हो, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है,
उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके पुराने PSR में बांट दो, ठीक है। और अगर फर्म को लॉस है, डेबिट साइड जा रहा है और लॉस है, तो लॉस को भी उसी में ओल्ड PSR में ही पार्टनर्स को बांट दो, क्योंकि लॉस हुआ है तो वो भी पार्टनर्स में बटेगा और प्रॉफिट है तो वो भी पार्टनर्स में बटेगा। बिल्कुल सिंपल सा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हमें अब आगे के क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको कराया। तो होप आपको समझ में आया होगा। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।